अपने चैनल पर कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और ये वीडियो जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस है उसी के टाइटल के ऊपर था। लेकिन इस वीडियो का जो कंसेप्ट था, इस वीडियो के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्चुअली में उन मैक्सिमम वीडियो से बिल्कुल उल्टी थी। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर ट्रेंड जब चलता है किसी वीडियो का तो बहुत सारे लोग उसको कॉपी पेस्ट करके उस पर बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसे एक ट्रेंड चला था शुगर को लेके। तो अब ऑफ कोर्स ये बात है कि जब शुगर टॉक्सिक है, शुगर दिस है, दैट है, वो सारी चीजें जब खत्म हो गई तो फिर वीडियो बनने शुरू हुए वायरल होने के लिए। आई लेफ्ट शुगर फॉर 30 डेज, सी व्हाट हैपेंड। आई लेफ्ट शुगर फॉर 15 डेज, सी व्हाट हैपेंड। और मैंने उसके बाद वीडियो बनाया और आपको समझाया कि एक्चुअली में नथिंग हैपेंड अनटिल अनलेस कि आप बहुत एक्सेस अमाउंट में शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मल लोग जो मॉडरेट अमाउंट में शुगर ले रहे हैं वो एज अ प्लेजर ऑफ लाइफ ले रहे हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये घर बैठे सोशल मीडिया से नहीं आती है। ये न्यूट्रिशन बुक्स, न्यूट्रिशनल बॉडीज, मेडिकल बॉडीज की जो रिसर्च स्टडीज हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस है, उसके बेस पे आती है कि कितना शुगर एक इंडिविजुअल के लिए ओके है, कितना सॉल्ट ओके, ये सब कुछ गिवन है। अगर आप या मैक्सिमम लोग उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इनटेक कर रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फेस्टिवल सीजन निकला है और हम सबने स्वीट्स खाई हैं, मैंने भी खाई हैं। कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह से झाग निकल रही है क्योंकि मैं शुगर के एडिक्ट हो गया था, या अभी मैंने इनफैक्ट वीडियो बनाने से पहले एक चॉकलेट का पीस खाया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं जैसे बाकी एडिक्शन से आते हैं? बिकॉज ऑफ ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों को डराया जाता है। और ऐसे ही एक और वीडियो जो है वो बहुत फेमस हो रहा है और ऐसा नाम बहुत फेमस हो रहा है, वो है पाम ऑयल। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नॉर्मल नहीं खड़े होते हैं, वो डांस करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहेंगे कि देखिए आज इसमें मेरे को चीनी मिली, इसमें मुझे पाम ऑयल मिला। तो मैंने एक इन्फ्लुएंसर से पूछा था पाम ऑयल होता क्या है, उसके बाद वो मुझे दोबारा नहीं मिला, इन्फ्लुएंसर नहीं मिला। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से है जो पाम ऑयल को बहुत गंदा समझते हैं कि ये जो आपने कंक्लूजन्स निकाले किस बेसिस पे? अल्टीमेटली चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ऐसे वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हैं। और इस चैनल पे मेरा काम हमेशा होता है उन मिथ्स को बस्ट करना। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इंफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सही भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम रिफाइंड ऑयल्स की बात कर रहे हैं और वो मैक्सिमम ऑयल्स जो है रिफाइंड हमें यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन जब हम एक्चुअल प्योर पाम ऑयल की बात करते हैं तो वन ऑफ दी हेल्दीएस्ट ऑयल जो आप यूज कर रहे हैं। जब मैं आपको चीज बता रहा हूं अगेन 100% ऑन बेसिस ऑफ मेडिकल रिकमेंडेशंस, प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिसर्च स्टडीज, जो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको रेफरेंस में भी डाल दूंगा। जो पाम ऑयल है वो निकलता है पाम ट्री के फ्रूट से। ये जो पर्टिकुलर ट्री है ये अफ्रीका का नेटिव ट्री है। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 5000 साल पहले से नाइजीरिया, अंगोला और गांबिया के आसपास ग्रो करा गया था और उसके बाद ये पूरी अफ्रीका में ये स्प्रेड होने लगा। और आज की डेट में ये एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो करा जाता है। पाम ऑयल का जो ट्री होता है उसमें एक ट्री में अराउंड 2000 जो फ्रूट्स हैं वो लगते हैं। और ये फ्रूट्स होते हैं रेडिश इन कलर होते हैं, क्योंकि जो बीटा कैरोटीन होता है, विटामिन ए का जो डेरिवेटिव है बीटा कैरोटीन, उसमें ये नेचुरली बहुत रिच होते हैं। और ये जो पर्टिकुलर फ्रूट्स होते हैं ये ऑयल का बहुत रिच सोर्स होते हैं। इनफैक्ट हर एक पाम फ्रूट के अंदर 30 to 35% ऑयल पाया जाता है। आज की डेट में जो वेजिटेबल ऑयल्स की हम बात करते हैं उसमें सबसे कॉमनली यूज जो वेजिटेबल ऑयल है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि मल्टीपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, वो है पाम ऑयल। 2020-21 में 75 मिलियन मेट्रिक टन पाम ऑयल जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इंडोनेशिया और मलेशिया ऑलमोस्ट 85% वर्ल्ड का पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ समय पहले जो सोयाबीन ऑयल था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया जाता था वेजिटेबल ऑयल्स की जब हम बात करते हैं, लेकिन पाम ऑयल ने उसको ओवरटेक करा। और उसको ओवरटेक करने का रीजन भी यही है कि जो पर हेक्टेयर ऑयल यील्ड होती है, जो ऑयल प्रोडक्शन होती है, वो पाम ऑयल की बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट बाकी ऑयल सीड क्रॉप के कंपैरिजन में जो पाम ट्री होता है, पाम फ्रूट होता है, वो 10 टाइम्स ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ही, फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर हुआ। और जो इतना पाम ऑयल वर्ल्ड ओवर प्रोड्यूस होता है, इसमें से 90% जो ऑयल है वो खाने में या एडिबल ऑयल में, और उसकी जो इंडस्ट्री है उसी में यूज होता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए 10% को यूज करा जाता है। और जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसमें आते हैं आपके कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर, सोप्स, कैंडल्स, मेटल प्लेटिंग में, लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग में,
सर्फेक्टेंट्स की तरह, इंडस्ट्रियल केमिकल्स की तरह, एग्रोकेमिकल्स में, कोटिंग्स, पेंट्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोडीजल प्रोडक्शन और ऐसे और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जहां पर पाम ऑयल को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। और मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो अजीब से कोरिलेशंस के बेसिस पर किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर ऑयल या फैट जो है वो इंडस्ट्रियली यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। जो ऑयल या फैट होता है उसको नहीं पता वो कहां कंज्यूम हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर अगर वो जा रहा है और आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होगा। दुनिया में मैक्सिमम जो ऑयल्स हैं उनका यूज ह्यूमन बॉडी में और इंडस्ट्रियली दोनों जगह होता है। फैट इज अ फैट, उसका यूजेज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो पाम ट्री होता है उसमें से दो तरह के ऑयल्स एक्चुअली निकलते हैं। सबसे पहला होता है पाम ऑयल जो फ्रूट के पल्प से निकलता है, और दूसरा होता है पाम कर्नल ऑयल जो उसकी सीड से निकलता है। पाम ऑयल वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑयल्स है जिसकी जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है वो बहुत यूनिक है। इसमें 50% अनसैचुरेटेड फैट्स और 50% सैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं, और ये कुकिंग में और हाई हीट कुकिंग स्पेशली फ्राइंग वगैरह में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। और मैं उन लोगों के लिए बता दूं जिनको अभी अभी ये नाम सुनने को मिला है पाम ऑयल का इंडिया में, इस पर्टिकुलर ऑयल को सेंचुरी से कुकिंग में यूज किया जा रहा है, डोमेस्टिकली यूज किया जा रहा है वर्ल्ड की मल्टीपल कंट्रीज में, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड प्लांट है जिसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। इनफैक्ट फूड इंडस्ट्री ने इसको रिसेंटली अपनाया है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब उनको पता लगा कि भाई इसकी वर्सेटैलिटी कितनी ज्यादा है, इसके जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू अदर ऑयल, तो फिर इंडस्ट्री में इसे बाकी ऑयल्स की जगह रिप्लेस करके यूज किया जाने लगा। और इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि जब भी आप मार्केट में आजकल कोई भी खाने पीने की चीज देते हैं जो प्रिजर्व्ड होती है उसमें पाम ऑयल का एक्सटेंसिवली यूज होता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि प्रोडक्शन ज्यादा है तो कॉस्ट जो है वो कम होती है। कॉस्ट कम होने का मतलब ये नहीं है कि ऑयल खराब है, वो सिर्फ एक फैक्टर है। सेकेंड, इसकी जो स्टेबिलिटी है ऑयल की वो लंबे समय तक रहती है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि बाकी वेजिटेबल ऑयल्स के कंपैरिजन में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है। ये जल्दी खराब नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके बाद जो इसका टेस्ट होता है वो जनरली काफी न्यूट्रल होता है। जो रिफाइंड पाम ऑयल यूज करा जाता है बहुत सारे फूड्स में बाहर, जो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर हम यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन रिफाइंड ऑयल को जब हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो उसको इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि इसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो सबसे पहला आया कॉस्ट डाउन है, नंबर 2 ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, स्टेबल शेल्फ लाइफ ज्यादा है इसकी, और उसके साथ साथ इसकी जो स्मेल है वो बहुत न्यूट्रल है, इसमें कोई अजीब सी बदबू नहीं आती जो बाकी ऑयल्स और फैट्स में काफी हद तक आती है। फिर उसको मास्क करने के लिए उनको और चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। उसके अलावा जो इसका टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी होता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर होता है। तो जब आप कोई चीज खाते हैं जिसमें पाम ऑयल यूज करा गया है तो वो बहुत ज्यादा क्रीमी लगती है, टेस्टी लगती है, माउथफुल फील आता है। और इसके साथ साथ इसकी स्प्रेडेबिलिटी भी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए जो आप चॉकलेट स्प्रेड्स वगैरह यूज करते हैं, हेजलनट स्प्रेड यूज करते हैं, उनमें पाम ऑयल को यूज करा जाता है। क्योंकि एक तो टेस्ट नहीं आएगा, तो अगर लेट्स से आप हेजलनट बेस्ड कोई न्यूटेला वगैरह खा रहे हैं, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा खाने के लिए, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें पाम ऑयल बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो उसमें जो न्यूटेला का टेस्ट है, जो हेजलनट्स का टेस्ट है, वो ये मास्क नहीं करेगा। उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहेगी, और जब स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेडेबिलिटी भी अच्छी रहेगी, प्लस जब आप मुंह में उसे डालेंगे तो माउथफुल जो है उसका टेक्सचर बड़ा क्रीमी आएगा। उसके अलावा जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट होता है जो बहुत डेंजरस होता है, उसका ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसलिए कन्फेक्शनरी, रेडी टू ईट मील्स, मल्टीपल स्नैक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ सोप्स, कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में पाम ऑयल को यूज करा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। यस, बेनिफिट्स की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड कॉम्पोजिशन जो है वो 50% ऑलमोस्ट सैचुरेटेड फैट्स और 50% अनसैचुरेटेड फैट है। और इस समय जब मैं बात कर रहा हूं हेल्थ बेनिफिट्स की, मैं बात कर रहा हूं अनरिफाइंड पाम ऑयल की, जैसे बाकी अनरिफाइंड ऑयल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्राउंडनट ऑयल लेते हैं, सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, या कोई और लोकल ऑयल लेते हैं, या जैसे हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, ये सारे अनरिफाइंड फॉर्म में बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम आता है जब उन्हें हम रिफाइन कर देते हैं, सारे बेनिफिट्स उसके वर्चुअली खत्म हो जाते हैं। और ये जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे अनरिफाइंड फॉर्म्स में बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह आता है पाम ऑयल। पाम ऑयल में 44% पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, जो एक फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड है। उसके अलावा ये एनर्जी प्रोडक्शन में और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 40% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि ओलिक एसिड और 10% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि लिनोलिक एसिड पाए जाते हैं।
और ये जो कॉम्पोजिशन होती है ये पाम ऑयल और पाम कर्नल ऑयल में थोड़ी सी डिफर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इसमें फैट्स पाए जाते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी फैट्स हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो हाई हीट कुकिंग होती है, जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है, स्पेशली इंडियन कुकिंग में तो बहुत एक्सटेंसिव यूज होती है, तो इसलिए बहुत कम ऑयल्स हैं जो इतनी हाई हीट पे स्टेबल रहते हैं। जब हम फ्राई वगैरह करते हैं तो 180-190 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है फ्राइंग में, और मैक्सिमम ऑयल जो है इतनी हाई हीट पे खराब हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल वगैरह भी है वो हाई हीट कुकिंग में खराब नहीं होते, उनका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। इस तरह से पाम ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो अराउंड 230 डिग्री प्लस होता है, तो ये हाई हीट कुकिंग के लिए बहुत इफेक्टिव पाया गया है। ये खराब नहीं होता और इसके साथ साथ ये बहुत रीजनेबली प्राइस होता है। और उसका रीजन ये है कि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स में बहुत लिमिटेड होता है। अभी हमने देखा सिर्फ 10% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में पाया जाता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होते हैं, और बिकॉज इसमें सिर्फ 10% है तो ये आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होता। इनफैक्ट हाई हीट कुकिंग के मामले में ये सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल से बेटर है। इसलिए सेंचुरी से सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि आज की डेट में इंडस्ट्रीज में जहां पे लार्ज स्केल फ्राइंग होती है, कुकिंग होती है, वहां पर पाम ऑयल का यूज करा जाता है। ऑफ कोर्स ये बात है कि हम ये नहीं जानते हैं कि वो पाम ऑयल को कितना ज्यादा हीट कर रहे हैं और कितने टाइम्स हीट कर रहे हैं, वो एक मैल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इसको कुकिंग के लिए, हाई हीट कुकिंग, फ्राइंग वगैरह के लिए यूज करता है तो ये एक बहुत ही सेफ ऑयल है। अब आती है इसके सबसे यूनिक हेल्थ बेनिफिट की बारी। जो अनरिफाइंड नेचुरल पाम ऑयल होता है, या जैसे हम कोल्ड प्रेस्ड पाम ऑयल भी कह सकते हैं, वो नेचुरली रेड कलर का होता है क्योंकि ये कैरोटेनॉइड्स में बहुत रिच होता है। ये वही पिगमेंट्स हैं जो कैरेट वगैरह में पाए जाते हैं, इसलिए जो इसका अनरिफाइंड फॉर्म है वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन जो मार्केट में मिलने वाला पाम ऑयल है वो जनरली पेल येलोइश कलर का होता है, और वो तब होता है क्योंकि उसको रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है हम उसमें सारा न्यूट्रिशन को खत्म कर देते हैं। तो जिस तरह से अनरिफाइंड ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल और बाकी ऑयल्स हेल्दी हैं अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड फॉर्म में, उसी तरह पाम ऑयल भी कोल्ड प्रेस्ड फॉर्म में बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उनके लिए अनरिफाइंड पाम ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और क्लियर स्टडीज में दिखाया गया है कि जिन पॉपुलेशन ग्रुप्स में विटामिन ए डेफिशिएंट है उनको अगर हम अनरिफाइंड पाम ऑयल देते हैं तो कैरोटेनॉइड्स की वजह से जो बीटा कैरोटीन है बॉडी में वो इंक्रीज होता है। एक और सरप्राइजिंग चीज जो पाम ऑयल के साथ है कि अनरिफाइंड पाम ऑयल विटामिन ई का सबसे रिच ऑयल सोर्स है। सारे ऑयल्स के कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है वो पाम ऑयल में पाया जाता है। उसके अलावा कोएंजाइम Q10 जिसके सप्लीमेंट्स हम लेते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पाम ऑयल अनरिफाइंड फॉर्म में कोएंजाइम Q10 का एक नेचुरली बहुत रिच सोर्स है। इनफैक्ट स्टडी में दिखाया गया है कि जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए अनरिफाइंड पाम ऑयल एक्चुअली में बहुत अच्छा है। यही रीजन है कि सेंचुरी से जो अनरिफाइंड ऑयल्स वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहे हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे ऑयल्स हैं, जिसमें पाम ऑयल भी आता है जो मल्टीपल कंट्रीज में पता नहीं कब से यूज हो रहा है। और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिफाइंड पाम ऑयल के साथ आ रही है। रिसेंटली पाम ऑयल स्पेशली सोशल मीडिया पे हेल्थ डिबेट का एक टॉपिक बन गया है। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर आप पाम ऑयल कंज्यूम करेंगे तो आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के चांसेस, कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सब के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज ने अपने पाम ऑयल को किसी और घटिया ऑयल से रिप्लेस कर दिया है। वैसे तो रिफाइंड ऑयल सारे ही वैसे हैं, चाहे हम पाम ऑयल की बात करें किसी और की बात करें, लेकिन उनको पता है भाई प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उन्हें पाम ऑयल हटा के कोई और घटिया ऑयल ऐड करना पड़ेगा। लोगों को एबीसीडी नहीं पता तो चलो वो ऐड कर देते और अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं पाम ऑयल फ्री। अगर कोई भी कंपनी जो एक्स तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है जिसका एक टेस्ट हजारों लाखों कस्टमर्स को पसंद है, तो वो अगर उसको सो कॉल्ड हेल्दी बनाने के लिए कोई चेंजेस करेगी तो वो मेक श्योर करे कि वो टेस्ट खराब ना हो। और इन मैक्सिमम केसेस में वो हेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं करती है, वो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम इधर उधर कर देती है, जो उसने रिमूव करना है उसकी जगह कुछ और डाल देती है। इसलिए अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट देखते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाम ऑयल फ्री, तो अगर उसमें पाम ऑयल नहीं है तो उसमें कोई दूसरा रिफाइंड ऑयल ऐड करा गया है और उससे आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पे आपको पाम ऑयल के बारे में जो मेन कंट्रोवर्सी सुनने को मिलेगी वो ये है कि भाई ये सैचुरेटेड फैट्स में बहुत रिच है, जो अभी हमने देखा कि ऐसा नहीं है। इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वर्चुअली सिमिलर अमाउंट में पाए जाते हैं। हाउएवर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड भी हैं वो पामेटिक एसिड के फॉर्म में मैक्सिमम होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यही पामेटिक एसिड जो है ये कोकोनट ऑयल में भी मिलता है और ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का भी एक पार्ट होता है।
और एक नहीं, मल्टीपल स्टडीज जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं, इसका लिंक आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सारी स्टडीज ने चीज क्लियर प्रूव करी है कि पामेटिक एसिड जो है, जो एक फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को या डायबिटीज या कैंसर या किसी और ह्यूमन हेल्थ इशू को इंक्रीज नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। अगर आप मॉडरेट अमाउंट में नेचुरल अनरिफाइंड पाम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्चुअली में आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरह से आपकी बॉडी के लिए घी बेनिफिशियल है, कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल बेनिफिशियल है, कोकोनट ऑयल बेनिफिशियल है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब इन सब चीजों को हम रिफाइन कर देते हैं। एक सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में बताया गया कि ऑन दी कॉन्ट्ररी, जो लोग बिलीव करते हैं अनरिफाइंड पाम ऑयल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स देता है। 2016 में इटली मिलान के अंदर एक सिंपोजियम हुआ, एक मीटिंग हुई, जिसका टाइटल था सिंपोजियम ऑफ द इटालियन फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन ऑन पाम ऑयल एंड हेल्थ। और इस पूरी की पूरी मीटिंग में मल्टीपल स्टडीज को मल्टीपल एक्सपर्ट्स ने असेस करा और उसमें एक बहुत सिंपल कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऐसी नहीं है जिससे यह प्रूव होता है कि पाम ऑयल किसी भी फॉर्म में ह्यूमंस में कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करता है। एक मेटा एनालिसिस स्टडी जिसमें 9 डिफरेंट स्टडीज को असेस करा गया, उसमें पाम ऑयल को कोकोनट ऑयल, लार्ड, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल के साथ कंपेयर किया गया और उन्होंने देखा कि पाम ऑयल का जो इफेक्ट है वो हमारे लिपिड प्रोफाइल के ऊपर इन सारे ऑयल के कंपैरिजन में बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी स्टडी के अंदर रिफाइंड पाम ऑयल को रेड पाम ऑयल जो एक्चुअली अनरिफाइंड होता है उससे कंपेयर किया गया और उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो अनरिफाइंड पाम ऑयल है, जो एक्चुअल कोल्ड प्रेस पाम ऑयल है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू रिफाइंड ऑयल। और यही सिमिलर कंक्लूजन आपको सारे ऑयल में देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये पाम ऑयल फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है वो हेल्दी है, क्योंकि इसमें पाम ऑयल की जगह किसी और रिफाइंड ऑयल को ऐड करा गया है और वो उतना ही बॉडी के लिए खराब है। इसलिए जब हम जंक फूड की बात करते हैं तो उसमें से एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज को ऐड करने से वो हेल्दी नहीं होता है, वो जंक ही रहता है। उसका ओवरऑल इनटेक कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी होता है। और बाकी ऑयल्स की तरह पाम ऑयल जो है वो अनरिफाइंड फॉर्म में बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत बेनिफिशियल है। इनफैक्ट काफी ऑयल से और ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए अनरिफाइंड फॉर्म में। और रिफाइंड फॉर्म में वर्चुअली सारे ऑयल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। इसलिए किसी टॉपिक से डरना और उसे समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।